हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू की कट ऑफ कितनी जाती है हर कोर्स की मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत कमेंट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि सर ये बता दीजिए कट ऑफ। वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं बताया था कि मैं बता दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं आपको फाइनली कट ऑफ बताने वाला हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताऊँगा, एग्जैक्ट क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं आती। मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूँ। आइडिया कैसे, जैसे 53 जाती है तो मैं अराउंड 55 बोल दूँगा आपको। इस तरह से मैं आपको एक आइडिया दूंगा, हाँ ये हो जाएगा। आपको एक टारगेट मिल जाएगा, कितना टारगेट है, और गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, गलत नहीं होने वाली है। तो आपको अब वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वीडियो देखनी है पूरी। आपके कोर्स का नाम आएगा और मैं बता दूंगा। बाकी और भी कोर्स के आप जान सकते हैं, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं। आपकी 9th क्लास से, जो 9th क्लास की आपकी कट ऑफ जाती है वो 75 प्लस जाती है, मतलब लास्ट में आपका 75 तक हो जाता है एडमिशन। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो लास्ट में आपकी कट ऑफ जाती है तो इसमें आपको 75 तो लाने ही हैं। 75 अगर आपके नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपके नहीं आएगा। फिर बाकी वेटिंग वगैरह का मैं नहीं बता रहा हूँ। वेटिंग में तो आपका फिर 5-10 नंबर का फ़र्क रहता है। वेटिंग क्लियर हो नहीं हो वो अलग बात होती है आपकी, उसमें हर साल सेम नहीं रहता। फिर आपकी आती है 11th क्लास। 11th क्लास के लिए आप जानते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे 11th के आते हैं चैनल पर, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं 11th के। 11th में अब साइंस और कॉमर्स की बताने वाला हूँ मैं, डिप्लोमा की भी बताऊँगा। 11th की जो साइंस की होती है वो आपकी 70 प्लस जाती है, मतलब 70 के अराउंड तक आपका एडमिशन हो जाता है लास्ट में आकर। और जो कॉमर्स की है, कॉमर्स की आपकी 60 प्लस जाती है। बाकी कभी कभी कम भी चली जाती है, 50 अराउंड। वो आपके पेपर पे डिपेंड करता है, अगर हार्ड आ जाता है। और मैंने 11th के ऊपर पूरी कट ऑफ के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाई है डिटेल में, और चैनल पे देखेंगे आप। उसमें मैंने स्कूल्स के बारे में बताया है एएमयू के, जो 11th वगैरह के लिए है। और जो डिप्लोमा की आपकी कट ऑफ है वो 65 प्लस के अराउंड जाती है। अब बात आती है बीटेक की। बीटेक के भी बहुत बच्चे पूछते हैं। बीटेक में आपकी ब्रांच वाइज जाती है, बहुत से कोर्स हैं ब्रांच वाइज जाते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आइडिया मिल जाएगा। तो आपकी बीटेक की जो अराउंड जाती है वो 80 के अराउंड जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप सोचेंगे एकदम बहुत ज़्यादा है बीटेक की, हाँ, क्योंकि बीटेक के ज़्यादा कंपटीशन होता है यहाँ पर। बीटेक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बीटेक के लिए। अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो 85 के अराउंड आपको चाहिए। तो टारगेट अच्छा बना के रखिए, अपना बेस अच्छा करिए, और क्योंकि आपके एंट्रेंस भी होने वाले हैं। बाकी फिर आपके जो बीए का है उसकी आपकी कट ऑफ 30 to 35 के अराउंड जाती है। उसमें आपकी ये एक्सटर्नल की है आपकी, और इसमें जो आपकी 30 to 35 है, इसमें ब्रांच, इसमें भी सब्जेक्ट डिपेंड करता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल वगैरह चाहिए, ये सब चाहिए, हिस्ट्री, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 50 प्लस तो करना पड़ेगा, 50 के अराउंड। और बाकी फिर लास्ट में 30, 25 भी मिल जाता है। ऐसे तो 25 पे भी, 20 पे भी मैं वेटिंग वगैरह क्लियर होती है बहुत ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कितनी वेटिंग क्लियर हो रही है। उसमें फिर आपको सब्जेक्ट ऐसा ही मिलता है, सब्जेक्ट उसमें लो हो जाता है, मतलब आपको अच्छा लगे ना लगे वो डिपेंड नहीं करेगा। बाकी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 50-60s में आ रहे हैं, तब आपको चॉइस दी जाएगी। और जो इंटरनल होते हैं उनके 20 पे भी हो जाता है, तो 20 के अराउंड। और जो बीकॉम है, बीकॉम में आपकी 45 के अराउंड जाती है। 45 मतलब 45 तक ये अराउंड, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि 45 मिनिमम लाने हैं, 45 से ऊपर ही सेलेक्ट होते हैं सब, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि 45 हाईएस्ट जाती है। और फिर जो इंटरनल होते हैं बीकॉम में, उनकी 30 के अराउंड चली जाती है। और बीटेक की इंटरनल मैंने बताई नहीं, 72 के अराउंड जाती है। और जो आपका बीएससी आता है, बीएससी में भी फिर बीए वाला ही हाल है, आपकी बहुत ज़्यादा वेटिंग्स क्लियर होती हैं। लेकिन जो अगर आपको फिर वही अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो 50 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। फिर अगर सब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं, कोई भी आपको सब्जेक्ट चलेगा, बस एएमयू चाहिए तो एएमयू के लिए आपके 30-25 भी ले आएंगे तो हो जाता है आपका, ठीक है। उसके लेकिन वेटिंग का होता है, उसमें कोई गारंटी नहीं होती, मैं बता चुका हूँ जैसे आपको। और बीयूएमएस में जो आपका होता है, बीयूएमएस के लिए आपको नीट के थ्रू करना पड़ता है। वैसे तो नीट में आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए, 40 और 150 के अराउंड तो आपको चाहिए, प्लस में ही चाहिए 450 से। और फिर आपको उर्दू का एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है उसमें, लेकिन फिर उसमें आपको उर्दू अगर एग्ज़ाम देकर तब होता है, यहाँ पर एएमयू में होता है जैसे।
तो BOMS के लिए आपको पता ही है। फिर बता दिया मैंने B.Ed की जो आती है, B.Ed की आपकी हाई जाती है थोड़े, फिर उसकी 65 तो प्लस जाती है। 65 को आप टारगेट लेके 70 का, अगर मैं 60 आपको बता रहा हूँ कि 60 कट ऑफ जाए तो 75 का टारगेट ले चलिए, क्योंकि आपका कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाए कौन सा सही हो जाए आपको नहीं पता, तो 75 का लेके चलिए इस तरह से। तो ज़्यादा टारगेट लेके चलना है आपको। और जो यहाँ पर फिर MBA की बात आती है, MBA में आपके 55-60 अराउंड ही चाहिए आपको। MBA का भी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, तो ये मत सोचिए 60 तो आ जाते हैं, उसमें क्वेश्चन जब करते हैं बहुत गलत हो जाते हैं। और इंटरनल की आपकी 45 अराउंड चली जाती है और 50 के अराउंड MBA में। और जो MBA FM है आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग, उसमें आपकी 50 अराउंड जाती है, उसमें थोड़ा मेन MBA से कम जाती है। आपका जो मेन MBA हो जाता है उससे कम चली जाती है। MTTM है आपका टूरिज़्म वाला MBA में, उसकी आपकी 40-50 जाती है, उसमें और कम जाती है आपकी। तो लास्ट में है ये, इसके लास्ट में मतलब इतने चाहिए ही आपको। और जो MSW है आपका, MSW में आपको 55 तो मिनिमम चाहिए। MSW का भी कंपटीशन अच्छा रहता है। और जो मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं उसमें मोस्टली इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ता है। फिर आपका MSc आता है, MSc में 45 के अराउंड ही है। और बाकी फिर आपका M.Tech है, उसमें आके डिपार्टमेंटल होता है। वैसे तो आप जानते होंगे M.Tech के डिपार्टमेंटल होते हैं, अलग अलग कोर्स से हर जो डिपार्टमेंट है हर आपके ब्रांच का अलग अलग लेता है एग्ज़ाम, तो उसमें अलग अलग डिपेंड करता है वो। और गेट के थ्रू भी आपकी सीट्स होती हैं, जो गेट के थ्रू होती हैं उसमें आपके गेट का स्कोर देखकर होता है कि 4-5 सीट्स होती हैं गेट की, जितनी सीट्स होती हैं। तो मतलब जो मेन कोर्सेज़ थे मैंने मोस्टली कवर कर लिया। बाकी फिर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ऐसे तो 50-60 ही कोर्सेज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मतलब 1-2 ही बच्चा देखेगा हर कोर्स का। मेन कोर्सेज़ जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं मैंने सबका बता दिया है। बाकी उम्मीद है कोई मेन कोर्स छूटा नहीं होगा जिसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा। बाकी वीडियो तो लाइक करे बगैर मत जाइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिए सैयद फ़ज़ील के नाम से है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज कर दीजिए। कॉल कोई नहीं करेगा, उस पर कॉल नहीं करेगा, बिल्कुल मैसेज करना है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अपडेट आते रहें। AMU, जामिया, BHU, DU, JNU, इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं आपको एकदम अपडेट देता रहूँ और आप तक पहुँचता रहे, कुछ भी मिस ना हो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।